शांति। ओम शांति। हमारे ग्राम विकास प्रभाग के सभी सदस्यों का बहुत बड़ा सौभाग्य है जो इतनी पावरफुल इंजन सबको मिले हुए हैं। एक तरफ हमारी सरला दीदी सबसे पावरफुल इंजन, सुनंदा दीदी, हमारी सुरेखा दीदी, तृप्ति दीदी, और जोन में कितनी सारी बड़ी बड़ी बहनें, भाई इस विंग को आगे बढ़ाने में दिन रात तत्पर रहते हैं और साथ साथ हर एक की स्वस्थिति भी ऊंचे से ऊंची बने। वैसे तो हमारा मीठा बाबा हम सबको रोज़ नई नई बातें सुना करके हमारी ऊंची स्थिति बनाने के लिए, श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए कितनी गुह्यता से, रमणीकता से बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं देते हैं, मुरलियाँ सुनाते हैं। और हम सभी बाबा की मुरलियाँ सुनते अपनी स्थिति को बहुत ऊंचे से ऊंचा बनाने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। क्योंकि जितनी ऊंची स्थिति होगी, जैसे हम अगर ऊंचाई पर चले जाते हैं तो नीचे वाली चीज़ें छोटी छोटी दिखाई देती, भले बड़ी बड़ी रूप हों। आज अगर आप फ्लाइट से उड़ करके कहीं एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो नीचे कितना भी बड़ा समुद्र हो, कितने भी बड़े बड़े पहाड़ हों, नदियाँ हों, नाले हों, उनको कोई भी देखता नहीं। ऊपर से क्रॉस करके हम चले जाते हैं। तो हम सबकी बहुत ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ स्थिति बने। बाबा तो कितनी रमणीकता से बात कहते हैं। आज की जब मैं मुरली सुन रहा था तो दीदी मुझे याद आई। दीदी मनमोहिनी का मास, ये जुलाई मास चल रहा है, तो दीदी के पास जब कोई आता था, बहनें आती थी या भाई आते थे, मधुबन में समर्पित होने आए, सेवाओं के लिए आए, तो दीदी बड़ी रमणीक थी। तो क्या कहती थी, देखो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना सहज नहीं है, मासी का घर नहीं है। इतनी इतनी मिर्ची खानी पड़ेगी, इतना इतना मटका पानी पीना पड़ेगा, इतना आटा गूंदना पड़ेगा, इतने बड़े बड़े डेगरे में सब्जी बनानी पड़ेगी, रोटियां बनानी पड़ेंगी। और वो बहुत ऐसे ऐसे कह के फिर कहती थी, ऐसे टिक ऐसे हाथ आगे करती थी, और अगर मेरी पलकें ऐसे झप गई तो कहती, देखा ऐसे किया तुम डर गया, और इतने बड़े बड़े काम तुमको करना पड़ेगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें आएंगी, सामना करना पड़ेगा, उसमें फिर महारथी बन करके, मजबूत हो करके पार कर सकोगे। तो दीदी ऐसे रमणीकता से बहुत ऊंची ऊंची बातें हम सबको सुनाती थी। तो आज भी जब हम बाबा की मुरली सुन रहे थे तो बाबा ने विदेशी बच्चों को प्यार भी किया और कहा, देखना बहुत बड़ी बड़ी बातें आएंगी, माया बहुत विकराल है, बहुत बड़े रूप में आएगी, संकल्प विकल्प के रूप में आएगी, लौकिक अलौकिक परिवार के रूप से आएगी, प्रकृति की हलचल होगी, लोग पता नहीं आपको क्या क्या बोलेंगे, सब बातों में पास हो जाओगे। कोई बात हिलाएगी तो नहीं कि इस स्टेज पर बैठ गए और वो स्टेज डगमग हो गई अंदर की। तो बाबा कितना प्यार से कह रहे थे और फिर विधियाँ भी बता रहे थे। आज की मुरली में कितनी अच्छी अच्छी विधि बता दी कि बच्चे कोई भी बात हो, एक बल एक भरोसा, दृढ़ता का संकल्प लेना, दृढ़ता जहाँ है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्टेज बनाने का पुरुषार्थ करना। और बड़ी अच्छी एक विधि बताई कि अपने सर्व संबंधों की तार, अविनाशी संबंधों की तार एक बाबा से जोड़ करके रखना। अगर 3 संबंध तो हम सब मानते आए बाबा से, बाप, टीचर, सतगुरु का, लेकिन आज बाबा ने कहा 3 संबंधों से काम नहीं चलेगा। कभी कोई संबंध खींचेगा, कभी कोई का संबंध खींचेगा, तो सर्व संबंध एक बाबा से अविनाशी जोड़ करके रखना, तब पास हो जाओगे, उसकी तार जुड़ी हुई रहे। तो मैं समझता हूँ आप सभी हमारे ग्राम विकास प्रभाग की सेवाओं में दिन रात तत्पर। मैं तो ये कहूँगा कि बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसी विकट परिस्थितियों के बीच में
जब सबकी फैक्ट्रियां बंद हैं, सबके कारोबार रुके हुए हैं और हमारे किसानों को तो प्रोत्साहित किया जा रहा है, ये करो, सब्सिडी देंगे, ये मदद करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया को, इतने बड़े भारत को भोजन खिलाने की तो सबको दरकार रहती है, खाना तो सबको चाहिए। और खाना देने वाला हमारा अन्नदाता किसान है। किसान अगर नहीं करेगा खेती बाड़ी, वो छूट जाएगा तो क्या खाएंगे लोग। भले फैक्ट्रियां सब बंद हो जाएं, लेकिन अगर हमारी आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी, सबको अन्न जल मिलेगा, तो हमारी किसानों की अथक मेहनत और परिश्रम से मिलेगा। और बाबा ने उनकी सेवा के लिए इस प्रभाग वालों को निमित्त बनाया है। लेकिन निमित्त बनने वालों की स्थिति बहुत श्रेष्ठ चाहिए, बहुत ऊंचे से ऊंची चाहिए। छोटी छोटी बातों में हिलना, डुलना, डगमग होना, मूड खराब कर लेना, आजकल परिस्थितियां तो विकट हैं ही। बाबा के कई बच्चे भी क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में उलझ जाते हैं। ये बात होगी तो क्या होगा, अभी आगे कैसे चलेगा। बाबा कहता है बच्चे, नथिंग न्यू। अगर अपनी ऊंचे से ऊंची स्थिति बनानी है, स्वस्थिति अच्छी बनानी है, तो ड्रामा के पट्टे को यथार्थ रीति से समझ करके अचल, अडोल, स्थिर, एक रस रह करके दिखाओ। कुछ भी हो, कोई भी बड़े से बड़ी बात आए, हमारे लिए क्या है, खेल है, नथिंग न्यू है। ये तो भगवान का कोई ड्रामा के अंदर बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा प्लान है। इस विश्व परिवर्तन का ये महान कार्य हो रहा है। इसलिए हम सबको बहुत निश्चिंत स्थिति में रहना है। मुझे 5 बातें याद आ रही हैं। बाबा जो चाहते हैं, पहले एक बहुत ध्यान देने योग्य बात है, अगर हम सबको अपनी स्थिति ऊंचे से ऊंची बनानी है तो नंबर 1, सदा निर संकल्प स्थिति में रहने का प्रयास करो। इन विचारों पर, इन संकल्पों पर बहुत पहरा दो। स्वभाव इसका ऐसा है, इसका संस्कार ऐसा है, ये ऐसा कर रहा है। कई ब्राह्मण आत्माएं अपने विचारों पर ध्यान ही नहीं देती। बाबा कहता बच्चे, ये विचार किसी संस्कार के, किसी स्वभाव के अधीन होकर के नहीं चलने चाहिए। आपके संकल्प, आपकी विचारधाराएं बड़े ऊंचे से ऊंची हों। ऊंचाई के लिए बाबा का ज्ञान चिंतन करो, मंथन करो, घोटो इसको, ज्ञान को। अपने आप स्थिति अच्छी बन जाएगी। अगर विचारों पर अटेंशन का चौकीदार नहीं होगा तो स्थिति अच्छी नहीं बनेगी। तो हम सबको वर्तमान समय परिस्थितियां कितनी भी नाजुक हैं, कितनी भी विकराल आएँ, लेकिन अपनी स्वस्थिति को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले निर्संकल्प समाधि। निर्संकल्प वैसे तो होते नहीं हैं, लेकिन जो संकल्प मेरे काम के नहीं हैं, जो विचार मेरे काम के नहीं हैं, उन पर ध्यान नहीं देना, डोंट केयर। अपनी स्थिति को अच्छा बनाने वाला तभी अच्छी स्थिति में रह सकता है जब निर्संकल्प स्थिति में रहता है। जो जरूरी हैं, आवश्यक हैं, जो मेरी और दूसरों की कल्याण के लिए, उन्नति के लिए संकल्प हैं, वही संकल्प चलें, उनको ही निर्संकल्प समाधि कहते हैं। बाबा ने हम सबको निर्संकल्प रहना सिखाया है। फिर दूसरी बात, एक ध्यान देना, इस ड्रामा के अंदर हमारी वृत्तियां निर्दोष बन जाएं। निर्दोष वृत्ति, कोई का इस ड्रामा में दोष नहीं है। जब तक दोष दृष्टि रह गई, हमारे अंदर किसी की भी कमी और कमजोरी देखने की आदत रह गई। कई लोग दूसरों की कमी कमजोरी कम देखते हैं, लेकिन अपनी बहुत देखते हैं। और अपनी जब देखते हैं तो दिल शिकस्त हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। पता नहीं, बाबा तो मिला, ज्ञान ऊंचे से ऊंचा मिला, लेकिन मेरे अंदर ये कमी, ये संस्कार, ऐसे कमियों को सोच सोच करके परेशान होते रहते हैं। बाबा कहता बच्चे, इससे भी निर्लेप बन जाओ। कमी कमजोरी अपने आप ठीक हो जाएंगी अगर आप श्रेष्ठ संकल्प में रमण करना सीख जाएंगे। बाबा की बेहद कार्य की, बेहद विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर हो जाएंगे तो कमी कमजोरियाँ अपने आप छूट जाएंगी। कुछ दिन पहले बाबा की मुरली सुन रहा था, अटेंशन गया कि बच्चे देखो, कोई कोई के संस्कार जो है ना,
50 साल से ज्ञान में है, 25 साल से ज्ञान में है, लेकिन संस्कार चेंज नहीं हुए, वैसे के वैसे चलते। कभी ना कभी वही संस्कार वार कर देता है, अटैक कर देता है। कितना योग किया, कितना पढ़ाई किया, कितनी सेवाएं की, कितना कोर्स कराया, लोगों को क्या क्या समझाया, लेकिन हमारे संस्कार वैसे के वैसे रह गए। अब बाबा कहता है बच्चे कोई बात नहीं, उसकी परवाह नहीं करो, तुम दिन रात बाबा की सेवा में बिजी हो जाओ। और सेवा केवल एक प्रकार की थोड़ी है जो आज कहें हमको कहीं जाने को मिले, भाषण करने को मिले, क्लास कराने को मिले, कोर्स कराने को मिले। कई लोग यही सेवा को सेवा समझ रहे थे। अरे बाबा कहता बच्चे इतनी बड़ी विश्व का परिवर्तन करना है, इतनी तमोगुणी प्रकृति का परिवर्तन करना है, इतने वायुमंडल में भटकती हुई आत्माएं हैं, उनको मुक्ति का दान देना है। कितना बड़ा कार्य आप बच्चों के सामने है, कितनी बड़ी सेवाएं हैं, क्या इनका ध्यान रहता है? सेवाओं में बिजी हो जाओ, संस्कार अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो अपने दोष भी नहीं देखना, अपनी कमी और कमजोरियों पर भी इतना नहीं चिंतन करना, परिवर्तन करना है। कोई ऐसे संस्कार मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं, उसके लिए हमें दृढ़ संकल्प करना है, तपस्या करनी है, करना है, लेकिन उसको सोच सोच करके अपने को निराश नहीं करना, उदास नहीं करना, छोटी दिल नहीं करना। नहीं तो आगे बढ़ने की बजाय क्या होगा, जैसे उमंग उत्साह किसी का ख़त्म हो जाता है तो कहते हैं इसको दिल की बीमारी, हार्ट की बीमारी हो गई। हार्ट की बीमारी शुरुआत कहाँ से होती? आर्टरीज ब्लॉक हो जाती, कोई न कोई ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, गांठ बन जाती है ब्लड के अंदर, थिक हो जाता है ब्लड, और फिर उसके बाद जब ब्लड का सर्कुलेशन कम होने लगता है, हार्ट तक नहीं पहुंचता है, तो कहते हैं इसका हार्ट अभी कम काम कर रहा है, इसको हार्ट अटैक हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई। बाबा हम सब बच्चों को कहता है इस ब्राह्मण जीवन में अगर किसी के उमंग उत्साह के अंदर हिम्मत नहीं, उमंग नहीं, उत्साह नहीं, नशा नहीं, खुशी नहीं, तो क्या होगा? उसको हार्ट की बीमारी हो गई। इसलिए हम सब ध्यान दें, मुझे कभी भी निराश, उदास, हताश नहीं होना, कुछ भी हो जाए। बाबा कहता अच्छा शरीर भी चला जाए तो भी तुम इसकी चिंता मत करो, शरीर एक जाएगा दूसरा मिल जाएगा, और खुशी खुशी से शरीर छोड़ोगे तो नया शरीर और अच्छे से अच्छा मिलेगा, इसलिए इसका भी चिंतन नहीं करना। बाबा को कभी कभी मुझे एक बड़ा वंडरफुल एक बात सुनाता हूँ आपको। बाबा कालों का काल, महाकाल कहते हैं ना उसको, कालों का काल, उसको मरने और जीने का कोई संकल्प नहीं आता। एक बार बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में जब साकार में आए थे, तो एक युगल बाबा के सामने आया और बाबा ने मुरली सुनाते सुनाते कहा कि बच्चे जो युगल समझता है मैं नष्टो मोहा हूँ, वो हाथ उठाओ। तो एक युगल ने हाथ उठा दिया, नया नया शादी करके आया था, हाथ उठाया तो बाबा ने सामने बुला लिया कि आओ बच्चे इधर आओ। तो बोला नष्टो मोहा दोनों हो? तो दोनों ने कहा हाँ बाबा नष्टो मोहा हैं हम। तो भाई से पूछ दिया बाबा ने अचानक कि मान लो तेरी ये मर जाए, युगल शरीर छोड़ जाए, तो रोएगा नहीं, आंसू तो नहीं आएंगे? तो वो भाई तो फट से बोल गया नहीं बाबा बिल्कुल नहीं आंसू आएंगे, भले मर जाए, भले शरीर छोड़ दे। अब बाबा ने यही प्रश्न उस बहन से भी पूछ दिया। अब जब बहन से पूछा तो पहले तो हिचक गई, वो कैसे बोलूँ, लेकिन बाद में बोला नहीं बाबा मैं भी नहीं रोऊंगी। और जब इतना कहा नहीं रोऊंगी तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे लाओ टोली, इस बच्चों को आज की सभा में इनसे टोली बांटनी है, जो रोएगा नहीं वही टोली बांटेगा। अब उन दोनों ने प्रतिज्ञा कर ली और टोली बांट दी। टोली बांटने के बाद उस युगल को इतना निश्चय हो गया कि आज किसी भी देहधारी गुरु के पास जाओ, वो कहेगा सौभाग्यवती भव, पुत्रवान भव, अमर भव, निरोगी भव, कितने वरदान देगा, लेकिन ऐसा प्रश्न कोई देहधारी पूछ ही नहीं सकता है। बाबा का ये प्रश्न सुन करके उसको निश्चय बैठ गया कि ये भगवान ही बोल सकता है जिसको मरने जीने का पता ही नहीं है। शरीर लेना क्या है, शरीर छोड़ना क्या है, वो तो अजन्मा है। और आत्माएं अगर शरीर छोड़ती, हमने कई बार देखा बाबा के सामने कोई लेके गया बात, बाबा फलाने ने शरीर छोड़ा है, फलाने ने ऐसे ऐसे हुआ, बाबा मुस्करा रहा है, बाबा को जैसे कुछ पता ही नहीं क्या हुआ। अरे शरीर क्या है, वस्त्र को धारण किया है, वस्त्र को छोड़ा,
तो ऐसा बाबा ने अपनी स्थिति ब्रह्मा बाबा ने भी बनाई थी। शायद आप लोगों को पता हो, जब भाऊ ने, विश्व किशोर दादा ने शरीर छोड़ा है, तो बाबा ने पूरी रात उस बच्चे के लिए योग किया, क्योंकि दर्द बहुत था। ऑपरेशन हुआ था बॉम्बे में विश्व किशोर दादा का, तो दर्द उनको हो रहा था और बाबा यहाँ योग कर रहा था उसके दर्द को ख़त्म करने के लिए। लेकिन 5-6 दिन के बाद उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। तो शरीर छोड़ दिया तो दादी थी वहाँ, दादी प्रकाशमणि बॉम्बे में थी, उनकी लौकिक में युगल संतरी दादी वहाँ पर थी, निर्मल शांता दादी थी। तो उन्होंने बोला कि बाबा इस बॉडी को मैं वहाँ लेकर के आऊँ, आबू में आपका बहुत प्रिय बच्चा था। बाबा ने कहा बच्चे मिट्टी को यहाँ क्यों लाओगे, मिट्टी को वहीं जला दो, मिट्टी को लाने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, उसका संस्कार कर दिया। तो संस्कार के समय सबने फोटोग्राफी किया कि भाई बाबा को दिखाएंगे, भाई ऐसे संस्कार किया, ऐसे अंतिम स्टेज थी, ऐसे ये शरीर था। बहुत सारे फोटोग्राफ्स करके निकाल करके संतरी दादी, मनोहर दादी, कई दादियाँ आई बाबा के सामने और वो दिखाना चाहती थी बाबा को, लेकिन बाबा का वो रूप बिल्कुल नष्टो मोहा, एक शब्द भी उससे पूछा नहीं क्या हुआ। फिर 2 दिन तक तो बेचारी डरती रही बाबा के सामने कैसे फ़ोटो लेके जाऊं, क्या दिखाऊं, क्या बताऊं, क्यों बाबा कुछ पूछ ही नहीं रहा है, बाबा पूछते ही नहीं बच्चे का क्या हुआ था। फिर गई, एक बहनों ने कहा अरे तुम फ़ोटो लाई हो संतरी दादी को, उनकी युगल, आप दिखाओ तो बाबा को बताओ। तो जब बाबा को दिखाने गई तो बाबा ने कहा अच्छा इस मुर्दे का फ़ोटो तुम रखोगी। अरे बच्चा, मेरा बच्चा तो बाबा की नई सेवा में गया, इस मुर्दे के फ़ोटो को क्या देखोगी, इसको अभी जला के आ जाओ, इसको फाड़ दो। बाबा ने देखा भी नहीं और उसी समय वो फ़ोटो फड़वा दिया। ऐसा बाबा हमारा नष्टो मोहा था। क्या हम सब ने अपनी स्थिति ऐसी बनाई है? कोई भी कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर, किस चीज़ का भय है आज? सबसे बड़ा भय तो मौत का ही है ना, मरने का ही भय के मारे सब परेशान हैं। बाबा कहता बच्चे तुमको तो मैंने पहले ही कहा मर जा, जीते जी मौत कर दी। इसलिए किसी भी प्रकार का भय नहीं, निर्भय स्थिति बनाओ, निसंकल्प स्थिति, निर्दोष स्थिति, निर्भय स्थिति। और निर्भय आत्मा ही ऐसी भयभीत आत्माओं को मुक्ति दे सकती है, उनका सहारा बन सकती है, उनको शक्ति दे सकती है। कोई भी परिस्थिति कितनी भी विकराल क्यों ना आए, बाबा के बच्चे, आप सभी बाबा के अनन्य रतन, मैं तो ये कहूँगा कभी भी कोई भी चिंता की रेखा इस माथे पर नहीं दिखाई देनी चाहिए। बिल्कुल चिंता मुक्त होकर के मैं बाबा का, बाबा मेरा, अविनाशी सत्ता मैं आत्मा हूँ, उस समान में रह करके बिल्कुल निर्लेप स्थिति में रहो। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन हमारी स्थिति निर्लेप बन जाए। कोई भी लेप छेप नहीं है, जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये ड्रामा का खेल सीन अच्छा नहीं लगता। कई लोग अपने संकल्पों को ऐसे ही व्यर्थ गंवा रहे हैं। इस संगम के समय में बाबा आज वरदान में क्या कह रहे थे बच्चे, एक एक संकल्प, एक एक सेकंड, इस संगम का सुहाना समय, इसकी वैल्यू को जानो, पद्मा पदम कमाई का समय है। क्यों इन बातों में व्यर्थ कर रहे हो, वो कर रहा, वैसा कर रहा, ये सरकार ये करी, फलाना ये कर रहा, हॉस्पिटल्स में हो रहा। बाबा कहता बच्चे ये सब अति की ओर जाएगा, और जब तक अति नहीं होगी तब तक इस सृष्टि का अंत कैसे होगा। इस अंत की निशानी अति की ओर सब जा रहे हैं, पापों का घड़ा भर रहा है और अति के बाद अंत हो जाएगा। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे अपनी स्थिति को, स्वस्थिति को इतना ऊंचे से ऊंचा बनाएं, इस ड्रामा के अंदर जो हो रहा है सब अच्छे से अच्छा है। बाबा ने हम बच्चों को कहा है, हे मेरे बच्चे तुम गुणग्राही होकर के रहो, गुणों को दान करो, गुण देखो, आपके पास जो शक्तियां हैं उन शक्तियों से दूसरों को मदद करो, सेवा करो, मुक्ति दो सबको, मुक्तिदाता बन करके। तो क्या हमारे बाबा के बच्चों, हमारे प्रभाग के सभी भाई बहनें जो भी आज भट्ठी कर रहे हो, क्या ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाई है जो एकदम बैठ जाओ गुफा के अंदर, मैं एक लाइट हूँ, एक माइट हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। कैसी दादी ने तपस्या की, बड़ी दादी की तपस्या का एक दृश्य मैं आपको सुनाता हूँ।
जब दादी ने आंख बंद किया ना, सब सेवाओं से आंख बंद कर लिया था, वो तो सब आप लोगों ने देखा है। 2 साल तक देखती थी ऐसे, आंख बंद कर लेती थी, और कईयों के आगे तो बिल्कुल आंख बंद करके बैठ जाते थे, हिलाओ तो भी नहीं देखती थी। जब मैं जाता था तो मुझे ज़रूर देखती थी, मैं इस बात भी करती थी, और कुछ न कुछ ऐसी बात सुना देती थी। तो एक दिन ऐसे आंख बंद करके बैठी थी दादी, मैं डरते डरते, मैंने कहा पता नहीं क्या कर रही है, मैं जाऊं या न जाऊं, मेरा ज़रूरी काम था। मैं गया वहाँ कोई नहीं बैठा, दादी ऐसे आंख बंद करके बैठे थे। मैं बाजू में सोफे पर बैठ गया, और बैठ करके मैंने हाथ ऐसे पकड़ा, हिलाना शुरू कर दिया। मैं ऐसे हिलाया थोड़ा हाथ, न दादी थोड़ा नीचे आए, तो नीचे आके ऐसे आँख खोली, क्योंकि तो जागृत थी, जब कोई सोई हुई तो थी नहीं। ऐसे आँख खोली, ऐसे देखा मेरे को, कहती है क्या है? न दादी कुछ ज़रूरी बात करनी है आपसे। अच्छा बोलो क्या है? न दादी ये बताओ अभी आप क्या कर रही थी? ऐसे आंख बंद करके क्या कर रही थी, क्या सोच रही थी? ऐसे मैंने बहुत प्यार से, बच्चे जैसा पूछता है ऐसे बच्चों की जैसा मैंने प्रश्न किया। दादी कहती सुनाऊँ? हमने हाँ दादी मुझे सुनना है। कहती आज मैं बाबा को कह रही थी, बाबा ये जो मेरा हीरा है ना, ये हीरा, ये किसमें अभी कौन कौन से दाग हैं? तो मैंने अपने हीरे को पहले हथेली पर लिया ऐसे, और हथेली पर ले करके मैं चारों तरफ से देख रही थी। दिखाई नहीं देता था मेरे हीरे में कौन सा भी दाग है। और ऐसे देखते देखते जब बहुत देर तक मैं देखती रही, तो सामने बाबा आ गए साकार, ऐसे खड़े हो गए। हाँ बच्ची क्या देख रही है? अरे ये हीरा तो बेदाग हीरा है, कोई इसके अंदर दाग नहीं है। ऐसे दादी बड़ी मस्ती से मुझे सुनाने लगी, और मुझे तो भाई डर लगने लगा। हमने दादी बेदाग हीरा बन गई, कोई दाग नहीं। और बाबा कहता जब बेदाग बन जाएंगे, कर्मातीत हो जाएंगे, तो शरीर छूट जाएगा। तो दादी ने 1-1.5 साल इतना गहरा पुरुषार्थ किया अपनी आत्मिक स्थिति में रह करके, एकदम न्यारी प्यारी निर्लिप्त स्थिति। ये निर्लिप्त स्थिति थी, कोई भी कुछ बोल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, सब कुछ यज्ञ की जवाबदार आत्मा, सब बाबा का, सब बाबा करण करावनहार, उसका यज्ञ है। इतनी निश्चिंत स्थिति में रह करके कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। दीदी ने भी यही किया। अब दीदी मनमोहिनी को हम देखते थे लास्ट दिनों में 83 के अंदर, जब भी कोई बात के लिए जाते थे, छोड़ना इन बातों को, अब तो घर चलना है, क्या रखा है इनमें, इंटरेस्ट ही ख़त्म कर दिया। कोई भी बात सुनते भी जैसे नहीं सुन रही है, बात कर रही है लेकिन न्यारी प्यारी है, कर्मातीत बन गई, उड़ गई वतन में। हम सभी भी बाबा के बच्चे अपनी श्रेष्ठ स्थिति को अगर बनाना चाहते हैं, तो बाह्य जगत की बातों से उपराम हो जाओ। सब कुछ ड्रामा की कल्याणकारी भावी को समझ करके चलो। क्वेश्चन मार्क किसी भी ब्राह्मण आत्मा के अंदर नहीं आना चाहिए। बाबा कहता है बच्चे, बाबा की एक रमणीक बात सुनाता हूँ। इस प्रकृति को अन्न तो चाहिए, लेकिन ऐसा समय आएगा जो ये अन्न भी नहीं मिलेगा, और होगा तो जहरीला या कोई भी कारण से खाने योग्य नहीं होगा। जैसे आज बाढ़ जब आती है, परीक्षाएं जब ऐसी आती हैं, तो पानी के बीच में लोग होते हैं लेकिन पीने के लिए तरसते हैं। पानी नहीं, प्यास उसको तो बुझा नहीं सकते, उससे वो गंदा पानी हो जाता है, उसमें कितने जानवर मरे होते हैं, कितना गंदा रहता है। तो पानी के बीच में व्यक्ति है और प्यासा है, मर रहा है। ऐसे ही अंतसीन बाबा कहता है कि बच्चे, क्या आप बच्चों की ऐसी ऊंची स्थिति है जो मैं आपको वतन में बुला लूं और बाबा के पास आकर के आप बहुत मौज करो, सूबी रस पियो। पानी क्या है, सूबी रस मैं पिलाऊंगा। लेकिन इतना सच्चा प्यार बाबा से बढ़ाओ, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। सच्चे दिल से बाबा कहो, बाबा उस परीक्षा में भी पास करा देगा। तो इस प्रकृति में है तो प्रकृति का जब तक भान है तब तक इसको अन्न चाहिए, और जब प्रकृति के भान से हम न्यारे होने का अभ्यास करेंगे तो बाबा कहता तेरे को भूख लगेगी ही नहीं, भूख ही नहीं लगेगी। अब वो स्थिति बन जाए जो खुशी की खुराक हम खाना शुरू कर दें, ऐसी स्थिति बनाओ। इसके लिए थोड़ा अटेंशन दो कि खुशी की खुराक, जो बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे अतीन्द्रिय सुख में रहें, सदा खुशी में रहें, सदा मौज में रहें। इसके लिए और कुछ नहीं मेहनत करना, डरना नहीं। ऐसी स्थिति कैसे बनेगी?
बाबा कहता है बच्चे, शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प रचने की कला चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग जिसको हम कहते हैं। बहुत अच्छे शुद्ध विचारों में रमण करो। मैं कौन हूँ और मैं किसकी हूँ, किसने मुझे सेलेक्ट किया है, किसने मुझे चुना है, किसकी नज़र के नीचे हूँ, कौन मेरी छत्र छाया है। जब आज बाबा कह रहे थे तुम दादियाँ जो छत्री हो ना, अगर कोई छत्र पहना हुआ उतार देता है तो कितना खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता है। आप छत्र छाया हो सबके ऊपर, तो मुझे आज संकल्प आया ये तो छतरियाँ सब चली गई, सबके ऊपर से उतर गई क्या। बाबा कहता नहीं बच्ची, ये नहीं सोचो उतर गई, मैं तुम्हारे ऊपर छत्र छाया हूँ। हर एक बाबा का बच्चा जिस स्थान पर रह रहा, इसी निश्चय में रहना कि बाबा की छतरी मेरे सिर पर है, बाबा का वरदानी हाथ छत्र छाया के रीति से मेरे सिर पर है, मैं सुरक्षित हूँ। क्या करेगी माया और क्या करेगी प्रकृति, क्या करेंगे विकार, अगर हम सब बाबा की छत्र छाया के नीचे रहें। उस छतरी के नीचे रहो और याद की छत्र छाया। इसलिए इस समय संगम का जो हमें सुहावना समय मिला है, परीक्षाओं के पहले का ये जो समय है, परीक्षाएं ये नहीं है कोई बहुत बड़ी परीक्षाएं आने वाली हैं। बाबा कहता है लाशों पर चलना पड़ेगा। ऐसा समय आएगा जो बहुत भयानक दृश्य होगा, अंतकाल का, विनाश का। उसके लिए तैयारी करो, उसके लिए अपनी स्वस्थिति को बहुत श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचा बनाओ। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिसका हूँ, सिर्फ एक वृत्ता बन करके रहो। एक के सिवाय कोई भी आत्माएं कितनी भी महान हैं, उन पर मुझे प्रभावित नहीं होना है। जब किसी देह और संबंधों में मेरी बुद्धि नहीं अटकेगी लटकेगी, तब बाबा सामने रहेगा। हाजिरा हजूर हाजिर है हमारे सामने। मैं केवल एक पुरुषार्थ कर रहा हूँ और इस समय उस पुरुषार्थ की मैं समझता हूँ हर एक को बहुत ज़रूरत है। स्वस्थिति अपने आप ऊंचे से ऊंची बन जाती है, अच्छी रहती है। वो नशा, वो खुशी, वो खुमारी ऐसी रहती है जो बात मत पूछो। केवल देह भान को गलाने का पुरुषार्थ करो। मैं कभी कभी बैठ जाता हूँ, ऐसे झूले पर बैठ जाता हूँ, कहीं एकांत में चला जाता हूँ, क्योंकि अभी तो समय है, कोई बुलाने वाला नहीं, कोई मिलने वाला नहीं। बाबा ने इतना गोल्डन चांस दिया है, क्लास कराओ, योग करो, खाना खाओ, सो जाओ, अपना काम करो, बाकी विस्तार है ही नहीं कोई विस्तार का। नहीं तो 5 मिनट कहीं जाते थे, ये मिलने वाला बैठा, ये बुला रहा, ये बुला रहा। अभी मैं जाता हूँ, नाश्ते के पहले आधा घंटा बैठ जाता हूँ, बिल्कुल मन का मौन। मुख के मौन को तो सब रख रहे हैं, वो कोई बड़ी बात है कि हमने 10 दिन नहीं बोला, 5 दिन नहीं बोला। हमारी बहनों ने 21-21 दिन मौन रखा, बहुत अच्छा है, कम से कम व्यर्थ बातों से तो बच गए। लेकिन मैं सोचता हूँ मुख तो हमको बाबा ने दिया है, बाजा है, जितना ज़रूरी है उतना बोलूँ, वही बोलूँ जो दूसरों को सुख देने वाला हो। लेकिन मन की भीड़ नहीं होनी चाहिए। मन में जो हलचल है, मन में जो इधर के संकल्प उधर के संकल्प, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, लोग सुनाते हैं, इधर उधर के समाचार सुनते हैं। अगर किसी का ध्यान माया की मुरली पर है, माया की मुरली मैं बता रहा हूँ, बाबा की मुरली के बजाय माया की मुरली ज़्यादा पढ़ रहे हैं, वो कभी भी उस एकाग्रता का अच्छा अनुभव नहीं कर पाएंगे। समाचार की जानकारी होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ समाचार की जानकारी नहीं रखो, लेकिन इतना उसमें डूब न जाओ जो सारा टाइम स्वप्न भी वही आने लगे। कईयों के ऐसे ही हो रहा हाल, इतना देखते हैं, इतना सुनते हैं, इतना पढ़ते हैं, अखबार पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, सारा दिन न्यूज़ देखेंगे। मैं कहता हूँ जो हमारे लोगों के क्लास हो रहे हैं वो 4000, 5000, मुश्किल से 25-30 हज़ार तक लोग पहुँचते हैं देखने वाले। और संसार समाचार के देखो बटन दबा के 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, वो गंदी बातें, इधर उधर की बातें, पर चिंतन, पर दर्शन वाली बातें, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग। हम सब बाबा के बच्चे इस संगम के समय को बचाएं। जरा भी कहीं भी मुझे इन बातों का कोई इंटरेस्ट नहीं रहे। समय मिलता है, अच्छा साहित्य है, अच्छी अच्छी मुरलियाँ हैं, बहुत अच्छी क्लासेज कोई की हैं, सुनो जिनमें इंटरेस्ट है, जिनमें उन्नति की बातें, ऐसे नहीं सब कुछ सुनते रहो।
कई बार सुनते सुनते भी अंदर गोबर भर जाता है, कीचड़ा आ जाता है, ये भाई फलाना ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है। अरे बाबा कहता बच्चे, इन सुनते हुए भी नहीं सुनो, ऐसी बातों पर क्यों ध्यान देते हो। आप बाबा की मुरलियों की अच्छी स्टडी करो, अच्छा चिंतन का होमवर्क दो, कुछ लिखो, कुछ अच्छे विचार करो, अपने आप स्थिति अच्छी हो जाएगी। स्थिति बनाने के लिए अच्छी स्मृतियाँ चाहिए, अच्छी याददाश्त चाहिए, और उसके लिए अच्छा चिंतन चाहिए। अपनी घोट तो नशा चढ़े, खूब अच्छे सामान ले लो। मैं कभी कभी सामान लेता हूँ, अरे बाबा आपने मुझे अपने समान मास्टर ज्ञान सागर बना दिया, मास्टर पवित्रता का सागर बना दिया, मास्टर शांति का सागर बना दिया। इतने अच्छे सामान बाबा हमको देता है, कहता है जो मेरे टाइटल हैं आप बच्चों के समान हैं, आप उस समान में स्थित होकर के बैठ जाओ ऐसे नशे में। कितना नशा, कितनी खुशी, कितना उमंग, कितना उत्साह बना रहता है। और फिर जब ऐसे बैठते हैं, योग लगाने में मेहनत लगती है क्या? अगर कोई बाबा का बच्चा कहता मेरा योग नहीं लगता है, बुद्धि भटकती है, क्या वो चिंतन कर रहा है, क्या सोच रहा है? मैं जब भी टाइम मिलता है तो पता क्या करता हूँ, बहुत अच्छी दादियों के अनुभवों की किताबें बनी हुई हैं, आप पढ़ो, देखो क्या उसके तन रतन भरे हुए हैं। यज्ञ माता की किताब है, प्रभु के परवानों की किताब है, आदि रत्नों की किताब है। इतना सुंदर साहित्य हमारे पास है, इतनी अच्छी मुरलियाँ हैं, पढ़ डालो, 2-4 लेख पढ़ डालो, कितना मस्ती आती, कितना अच्छा लगता। वाह, ऐसी जीवन बाबा ने हमारी बनाई, हमारी दादियाँ इतनी महान होकर के गई। पढ़ता हूँ, नशा चढ़ता है, खुशी होती, योग लग जाता है। योग के लिए क्या चाहिए? विमान को उड़ाने के लिए क्या चाहिए? बाबा ने आज बड़ा अच्छा साधन बताया कि बच्चे, ये बुद्धि रूपी दिव्य विमान ऊंचाई की, पहाड़ी की ऊंचाई तक, ऊंचाई स्थिति तक तभी पहुंच सकता है जब इसमें श्रीमत के प्रमाण उसका साधन हो। मन मत परमत वाला साधन वो हमारे लिए उड़ने में रुकावट डाल रहा है। जो पेट्रोल है, डबल रिफाइन पेट्रोल है, श्रीमत का डबल रिफाइन पेट्रोल। श्रीमत में भी लोग अपनी अपनी मतें मिक्स कर रहे हैं, बुद्धि की मतें, बुद्धि का अभिमान, रिसर्च का अभिमान, वो भी श्रीमत रिफाइन नहीं है। रिफाइन श्रीमत केवल मुरली में है। इसलिए मुरली की अच्छी स्टडी करके श्रीमत प्रमाण बुद्धि को रिफाइन साधन दो, बुद्धि अपने आप इस देह और दुनिया से पार चली जाएगी। कम से कम दिन में 8-10 बार इस देह से डिटैच होने का अभ्यास करो। मैं आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ, मैं इस शरीर से अलग हूँ। अनुभव करो, ये अलग है, मैं अलग हूँ। ऐसे छोड़ दो जैसे शरीर को। जैसे बाबा ने जब शरीर छोड़ा ना, तो 3-4 दिन के बाद बाबा को, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा जाओ बच्चे अपना अनुभव सुना के आओ। तो ब्रह्मा बाबा सुनाता है, जब मैं शरीर छोड़ रहा था तो उस समय ऐसी प्रैक्टिस की मैंने, जैसे आत्मा अंगूठे से निकल करके ऊपर की ओर आ रही है, और धीरे धीरे वो एनर्जी, वो शक्ति खींचते खींचते ऊपर की ओर आती गई, और जब भ्रकुटी में ऐसे स्थिर हो गई, वहाँ श्वास को भी स्थिर रख करके देखना, और वहाँ श्वास स्थिर हुई और आँखों से ऐसे निकल गई। ये बाबा का अंतिम श्वास, शरीर छोड़ने के समय का अनुभव बाबा ने अव्यक्त होकर के फिर सुनाया है। चलो ठीक है, वो तो शरीर छोड़ने का है। क्या हम बीच बीच में इस शरीर से डिटैच होने का अनुभव करते हैं? अगर कोई भी कर्मेंद्री मुझे धोखा दे रही है, चंचल है, कंट्रोल में नहीं है, मन कंट्रोल में नहीं है, बुद्धि कंट्रोल में नहीं है, आँख कान नाक मुख हाथ ये इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, माना मैंने अपने इस देह भान को गलाया नहीं है। पांडव जाके पहाड़ों पर गल गए, क्या हिंसा किया? ऐसे हिंसक थोड़ी होंगे जो अपने शरीर को ही गला देंगे। बाबा कहता बच्चे, आत्मा देह भान को गला देती है ऊंची स्थिति में, पहाड़ पर नहीं। हम अपनी ऐसी ऊंची स्थिति बनाएं जो देह भान गल जाए, जरा भी कर्मेंद्रियों की चंचलता न रहे, और सचमुच उसकी निशानियां दिखाई देंगी। आत्मा एकदम शीतल काया वाली योगी बन जाएगी। कोई मेरी निंदा करे, कोई मेरी महिमा करे, कोई मुझे पूछे, कोई मुझे न पूछे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी निर्लिप्त स्थिति होनी चाहिए,
तब कहेंगे योगी वो है जिसके अंग अंग शीतल हैं, अंग अंग सुगंधित हैं, निंदा स्तुति जय पराजय दुख सुख मान हानि सब में समान स्थिति है। तो हम सभी पुरुषार्थी बाबा के तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, सिर्फ पुरुषार्थी पुरुषार्थी कह के कभी कभी अलबेले हो जाते हैं, अभी पुरुषार्थी हैं, चल रहे हैं, बन जाएंगे। बाबा कहता है यही तेरा अलबेलापन है। इसको बाबा ने उस दिन कहा वरदान में, ये डल्लप का तकिया है, बन जाएंगे, हो जाएंगे। कब बन जाएंगे? अभी से ही पुरुषार्थ करके मैं जो हूँ जैसा हूँ उस स्वरूप में स्थित रहो। देखो अपने संकल्पों के बहते हुए बहाव को, किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। क्या मैं आत्मा अपने शुद्ध शांत स्वरूप में स्थित नहीं हो सकती? निट संकल्प समाधि भले नहीं है, लेकिन इधर उधर के कोई संकल्प न चले। मैं जो हूँ जैसा हूँ और मेरा बाबा जो है जैसा है, देखो और उसकी शक्तियों का अनुभव करो। संकल्प है ये भी एक, लेकिन मैं और मेरा बाबा, इसके सिवाय तीसरा संकल्प में कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो वर्तमान समय के हिसाब से हम सबको ऐसा पुरुषार्थ करके अपनी संपन्नता को समीप लाना है। और संपन्नता को समीप लाने के साथ साथ जो हमारी रही हुई सेवाएं हैं, जो बाबा चाहता है बच्चे जय जयकार हो, प्रत्यक्षता हो, बाबा का नाम रोशन हो। जब तक हम साक्षात्कार मूर्त नहीं बनेंगे तब तक कैसे बाबा प्रत्यक्ष होगा। इसलिए आज की मुरली के अंदर जो डबल लाइट स्थित स्टेज की निशानियां बताई हैं, आप सभी इसकी गहराई में जाना। डबल लाइट बन जाएं हम। क्या मेरा है, क्या तेरा है, जो कुछ है ट्रस्टी है। बुद्धि को भी समर्पित कर दो। बुद्धि को भी क्यों चला रहे हो? जो बुद्धि हलचल में आती है, सब ठीक है, सब अच्छे से अच्छा हो रहा है, मैं क्यों अपनी बुद्धि चलाऊं? जब बाबा बुद्धिमानों की बुद्धि बैठा है, सबकी बुद्धि को ठीक करने वाला वो बैठा है, तो मैं अपनी बुद्धि चलाऊं, ये ठीक नहीं है। ये भी बाबा की इंसल्ट है। उसके होते हुए मैं क्यों बुद्धि चलाऊं? जब बाबा का इतना बड़ा महान कार्य चल रहा है, सतयुग की स्थापना का कार्य चल रहा है, तो उस कार्य में मैं अंगुली दूं, सहयोग दूं, न कि उसमें विघ्न रूप बन जाऊं। अगर मैं आ गया तो मैं ही सबसे बड़ा विघ्न है। मैं को मार करके, बिल्कुल निरहंकारी बन करके, नम्र चित्त बन करके, निर्वाणता का कवच पहन करके बाबा को हमें प्रत्यक्ष करना है, बस और कुछ नहीं चाहिए। हम सब ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बना दें जो कोई भी बातों का प्रभाव मुझ आत्मा पर न पड़े। देखो सब, सुनो सब, हिसाब किताब है, आ रही हैं बातें, लेकिन शुभ चिंतन, शुभ भावना भरपूर है। हर आत्मा का भला हो। हमारे आगे भी कोई पेपर आए तो मैं वो सहज रीति से बाबा को साथी बना करके उस पेपर को पार कर लूँ। और दूसरों को आए तो उसको ज्ञान नहीं सुनाऊँ, लेकिन उसके लिए कुछ समय शुभ चिंतक वृत्ति से, शुभ भावनाओं से मदद करूं, सहयोग बनूं। यही सच्ची मित्रता है। तो वर्तमान समय के हिसाब से हम सभी ब्राह्मण बच्चों को ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बना करके, परिस्थितियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। परिस्थितियों को चिंता की जाती है क्या? जब परिस्थिति शब्द कहते हैं तो परिस्थिति माना जो व्यक्ति से आएगी या प्रकृति से आएगी, जो दूसरी तरफ से आएगी वो परिस्थिति है। हम सबको अपनी तरफ से कोई परिस्थिति क्रिएट नहीं करनी पड़ी। सबसे बड़ा पेपर तो वो है जब हम अपने संस्कारों से कोई परिस्थिति क्रिएट कर देते हैं। उस पर जीत पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए अपने संस्कारों से कोई पेपर न बने, अपने कोई ऐसे कर्म न हो जाएं जो हमारा योग टूट जाए, उस पर अटेंशन दो। बाकी ये बाह्य प्रकृति के परिस्थितियाँ तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। इनको तो बाबा कहता है आ जाओ बच्चे मेरे पास, उड़ती कला में उड़ करके आ जाओ, वतन से सारा खेल देखो। आपको ऐसे लगेगा ये तो खेल चल रहा है, ये तो नाटक चल रहा है। दो चीज़ों का ही अभ्यास करना और कुछ नहीं। एक अभ्यास है कि मैं आत्मा साक्षी दृष्टा हूँ, साक्षी हो जाओ। दूसरा, मैं बाबा का साथी हूँ, सर्वशक्तिवान स्वयं भगवान मेरे साथ है। उस नशे और खुशी में रह करके उसको कंबाइंड बना करके चलो। बातें आएंगी, सब नीचे रह जाएंगी, आप ऊपर उड़ जाएंगे। बाबा आपको ऊपर उड़ा के ले जाएगा।
हम सबको ऐसी सुंदर श्रेष्ठ स्थिति बनानी है। उसके लिए बाबा की मुरली सुनो, माया की मुरली से किनारा कर लो, ज़्यादा नहीं ध्यान देना उन बातों पर, ये सब कलयुग में होने वाला है। तो अगर हम सब अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाना चाहते हैं तो आत्मिक स्थिति का अभ्यास करें, गुणग्राही दृष्टि बनाएं, निर्संकल्प होकर के रहें, निराकारी निरहंकारी स्थिति में स्थित रहें। आत्मा बिल्कुल स्वच्छ है, पवित्र है, कोई चिंतन पर चिंतन व्यर्थ चिंतन से मुक्त है। ऐसी आत्माएं ही स्वस्थिति अच्छी बना लेती, और जब अच्छी स्थिति बन जाती है तो परिस्थितियां तो अपने आप पार हो जाएंगी। तो मैं समझता हूँ जो भी आज इस तपस्या भट्टी में जुड़े हैं, हमारे पास करीब 1500 से अधिक नाम हैं रजिस्टर्ड, जो हमारे विंग में लाइफ मेंबर बने हुए हैं। मैं सभी भाई बहनों से अनुरोध करता हूँ, कोई भी प्रकार के व्यर्थ चिंतन से मुक्त हो जाओ। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा पार्ट वाह, वाह सीन वाह। क्या वाह वाह वाली सीन आई है, इसमें हाय हाय नहीं करना, परेशान नहीं होना, अपनी सुरक्षा रखो, अपने आप के लिए अपने कोई ऐसे साधन बनाओ जो उनका प्रभाव न पड़े। लेकिन डरना नहीं है, चिंतन नहीं करना है, सोचना नहीं है, क्या क्यों में उलझना नहीं है। बड़े सरल शीतल संस्कार बन जाए, बिल्कुल निर्संकल्प स्थिति बन जाए। अपने भ्रकुटी आसन पर अपने हीरे को देखते रहो। जब सामने कोई आत्मा आए तो वही दृष्टि उसको दे दो, वो भी मुक्त हो जाए सब व्यर्थ बातों से। मेरे सामने कोई आते हैं ना, कोई प्रश्न लेकर के आते, कहते हैं यहाँ आया मैं भूल गया। हम कहे क्यों भूल गए भाई, पूछो तो। अरे ऐसी स्थिति बना लो, कोई भी आत्मा आए। हम दादी के सामने जाते थे, कोई भी प्रश्न उनके सामने जाते ही पूरे हो जाते। आज अव्यक्त बाबा आते हैं, अव्यक्त बाबा के सामने कई बच्चे जाते थे, कितने प्रश्न लेके जाते थे, जाते ही भूल जाते। अरे वो इतनी पावर है, इतनी आत्मा शक्तिशाली है, जो छोटी छोटी बातें ऐसे लेती, क्या पूछूं बाबा से, क्या पूछूं दादी जी से। तो क्या हम अपनी स्थिति ऐसे नहीं बना सकते? इतनी ऊंची स्थिति में स्थित रहो, कोई भी नेगेटिव बात, कोई भी इधर उधर की बात सुनाए, उसको लगे तो व्यर्थ बोल रहा हूँ मैं, इसके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका कोई उत्तर नहीं है इसका। हम सबको बाबा कहता है, बच्चे इन अंतिम घड़ियों को सफल करो और बहुत अच्छी तरह से एक एक संकल्प पर पहरा दो। जरा भी व्यर्थ साधारण नेगेटिव संकल्प टच भी न करें, इसका टेंशन रखो। ठीक है? तो आप सभी हमारे इस ग्राम विकास के सभी सदस्य, मैं आपका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, और यही कहूँगा कि अभी सब योग का दान दो, प्रकृति को दान दो, और अपने किसान भाइयों को मनोबल को बढ़ाने के लिए कुछ समय रोज़ 10 मिनट उनको योगदान दो। क्योंकि जो मेंबर्स हैं, मैं समझता हूँ शायद गृह वाटिका बनाई है, अपने अपने घरों में खेती, यौगिक खेती, सब्जी वगैरह की कर रहे हो, लेकिन बाह्य जगत में जो हमारे किसान भाई बहनें हैं, जो बीके या नॉन बीके कोई भी हैं, हम सब के प्रति शुभ चिंतक बन करके इन किसानों को मनोबल को बढ़ाने के लिए आधा घंटा 15 मिनट विशेष योगदान देने की सेवा करें। ठीक है? तो आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और ऐसी तपस्या करके स्वस्थिति को मजबूत बना करके परिस्थितियों को ऐसे पार कर लो जैसे तो खेल खेल करके हम आगे बढ़ गए। ओके? ओम शांति। चलो अभी हमारे पास 10 मिनट हैं। अभी सब अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ, और भ्रकुटी आसन पर बैठ करके बाबा को देखो, दिव्य सितारे को देखो। बाबा की वो सब शक्तियाँ एक लाइट और माइट के रूप में बहुत शक्तिशाली किरणें, जैसे कोई फुहारा ऊपर से आता है ना, फुहारा लाइट का फुहारा या पानी का फुहारा, वो सर्व शक्तियों का पुंज शिव बाबा, परम धाम निवासी बाबा मेरे ऊपर अपनी सर्व शक्तियों की किरणें डायरेक्ट डाल रहा है। एक एक बच्चा जहाँ पर भी बैठा हुआ है, सब इसी अनुभव में बैठ जाओ कि मैं इस शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं पवित्र स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ,
अपने गुणों का चिंतन करते करते एकदम लाइट, सब संकल्पों को जैसे विस्तार को सार में समेट लिया। बहुत शांत डीप साइलेंस में चले जाओ। जैसे सागर की हलचल होती है, सागर में तैरने वाले सागर की गहराई में जब चले जाते हैं तो रतन प्राप्त करते हैं। ऐसे ही हम सब सागर की लहरों में लहराते लहराते ज्ञान सूर्य की किरणें लेते लेते एकदम साइलेंस में चले जाएंगे। कमेंट्री में फिर भी बुद्धि इधर उधर जाती है। मैं कहता हूँ अपने आप की कमेंट्री दो। मैं एक बहुत शुद्ध आत्मा, बहुत पवित्र आत्मा, इस शरीर से बिल्कुल डिटैच, मैं एक लाइट हूँ, मैं एक माइट हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ और सर्वशक्तिमान बाबा की किरणों के नीचे हूँ। वो ज्ञान सूर्य की किरणें मेरे ऊपर डायरेक्ट आ रही हैं और उन किरणें लेते लेते मैं सागर के तले में समा गई। और इतनी शीतलता, इतनी अनुभूतियाँ, चले जाओ गहरे। तो ज्ञान सूर्य की किरणें लो और ज्ञान सागर की गहराई का अनुभव करो। शुद्ध स्वरूप में स्थित होकर के बाबा की सर्व शक्तियों की अनुभूति।